गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन खुरैन ने विंग को बोला कि तुम क्या हमारा ऑफिस देखना चाहोगे। तो विंग ने बोला था नहीं, मुझे बोर होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है डैड। तो बोलते ओके, आई एस यू विश, पर अगर तुम्हें कभी भी हमारी ऑफ़िस को देखना पर मतलब मन करे तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हें खुद टूर करवाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ों को, और मैं तुम्हें खुद समझाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। तो बोलते ओके डैड, अगर मुझे जानना होगा तो मैं आपको ज़रूर 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 बोलूँगा कि मुझे ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो बोलते ओके, लेकिन अपना ध्यान रखना भी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो विंग बोलता है आई नो बट डैड, मुझे ना आपसे कुछ पूछना भी था। तो बोलते क्या। तो बोलते लैंसन ने मुझे बोला था कि आपको कुछ हेल्प चाहिए थी मेरी। तो बोलते नहीं, अभी नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी बता दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। तो विंग बोलता है ओके डैड। दोनों वो लोग ना सारी ऐसे बातें कर रहे थे। वो लोग ना ज़्यादा मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एक मतलब होता है ना, एक हैवी सा कन्वर्सेशन नहीं होता था। वो लोग अपने अपने आप को ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे की इमोशंस क्या बोलना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ जाते थे। तो इसीलिए ना लैंसन ना अपने मॉम डैड को ना बहुत ही ज़्यादा ही उसको बहुत अजीब लगता था कि विंग से उन लोगों को ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन करनी ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि विंग ना हमेशा से ही अपना धुन में रहता था, और जो जो लोग जो चाहे वो कर सकते थे। वो ना उनको इमोशंस को समझ लेता था। तो इसीलिए ना विंग की ये सारी चीज़ें ना लैंसन को बहुत 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 पसंद आती है। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था कि कुछ चीज़ें हो या फिर कुछ सुनना हो, नहीं, एवरीथिंग थिंग जस्ट गोना बी राइट प्लेसेस ऑफ एनीथिंग। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड लग रहा था उसे, तो ना अपने कमरे में चला जाता है। तो वहाँ पे लैन कुरैन बोलता है कि हमें उसके लिए हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसको बुली करे। मैंने देखा है कि कौन क्या बुली कर सकता है उससे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं वो माफिया किंग है अंकल, क्वीन है, उसे बुली नहीं कर सकते कोई भी। तो बोलते हैं कोई भी नहीं, उसकी फैमिली उसे बुली कर सकती है, तो तुम ज़्यादा सोचो मत और मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। तो ना वहाँ पे भी लैंसन बोलता है ओके अंकल, आप जैसा बोलोगे ठीक वैसे ही होगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलती है कि मुझे ना विंग से कुछ और भी बात करनी है, मैं आती हूँ। तो ना ऐसा बोल के उन्होंने लैन विंग के पास चली जाती है। विंग के पास जाने के बाद ना मैडम लैन बोलती है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो विंग बोलता है हाँ मॉम बताइए ना, आपको क्या बात करनी है। तो मैडम लैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगेंगी और बहुत जल्दबाजी लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और लैंसन की शादी हो जाए बहुत जल्द से जल्द। मैं रजिस्टर भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है, आप जैसा जो चाहो वो कर सकते हो। तो बोलते तुम्हें कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं आपको बता देता। तो बोलता है ओके, तो ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है ओके, लेकिन आपको ये एक बात बतानी थी मुझे। तो बोलते हैं क्या। तो बीइंग बोलता है कि कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग मतलब ऐसा होता है ना, एक बहुत बड़ी वेडिंग नहीं, उससे विंग को बहुत बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए। तो ना मैडम लैन बोलती है मुझे पता मतलब सबको पता होना चाहिए कि लेंस की घर में शादी है और लेंस शादी कर रहे हैं। तो विंग बोलता है लेकिन मुझे ना मतलब लोगों को दिखाना नहीं है। तो ना वहाँ पे ना मैंने प्लान बोलते हैं कुछ कुछ समय में कुछ कुछ चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा करी जाती है, क्योंकि वरना लोग बहुत ज़्यादा गलत समझ लेते हैं और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े लोग जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं बेटा।
इतना तो यकीन है ना तुम्हें मॉम के ऊपर। तो विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाते हैं। मतलब जियांग विंग के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना विंग ना एकदम ही उनसे सारी कांटेक्ट्स तोड़ चुका था। उसे नहीं पसंद था अभी किसी से अभी बात करना। वो अभी ना एकदम एक होता है ना, जियांग से सब दूर दूर रहना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि जियांग्स ने कभी भी उसको वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे लेंस ने किया। लेंस ने हमेशा से उसको पैम्पर किया है। गाइस, हर किसी को पैम्पर होना अच्छा लगता है ऑब्वियसली। अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, अगर मेरी फैमिली ही मेरे पास ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मेरी फैमिली ही मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है मेरी फैमिली मेरे पास? मैं अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे लिए क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं। ऐसा क्या क्यों होता है कि हर कोई सिर्फ मेरे ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनो, खुद से खुद लड़ो। यार, मैं खुद से खुद लड़ूंगा, ये अच्छी बात है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली की चाहत नहीं रखता। मेरी फैमिली मेरे पास ना हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता ना। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था अपनी फैमिली से। तो लेंस ने सारे लोगों को बता दिया था कि वो उसकी मतलब छोटे बेटी की शादी होने वाली है, लैन वांगजी की। तो ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गए थे। लैन वांगजी की शादी? व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब लैन वांगजी की शादी हो रही है? लैन वांगजी कितना ज़्यादा खूंखार है, वो किसी के साथ में ज़्यादा मिलना या फिर जो मिलना जुलना पसंद नहीं करता, और उसकी शादी हो रही है। लैन शिचुएन की शादी नहीं हुई है अभी तक। लैन शिचुएन बहुत ही ज़्यादा वेल बिहेव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब लोगों से बिहेव करते हैं और सब लोगों के साथ वो मिलजुल के रहते हैं। लेकिन अभी अभी सबसे पहले लैन वांगजी की शादी, ये कैसे हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो ना वहाँ पे ना लेंसन और विंग की शादी होती है, वहाँ पे जियांग्स को भी बुलाया जाता है कि जियांग्स को भी इनविटेशन भेज दिया जाता है। जियांग्स नहीं समझ पा रहे थे कि अभी उनको इनविटेशन क्यों मिला। उन्हें नहीं लगा था कि विंग की शादी है। तो ना विंग ना जब देखता है कि विंग और लेंसन की शादी है, तो ना वहाँ पे जियांग फैमिली जस्ट वो एकदम रुक जाता है कि उनकी छोटी बेटी की शादी है और उन्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ क्यों हो रहा है। वो नहीं जानते कि उनका छोटा बेटा उनसे क्यों दूर चला गया। वो नहीं जानना चाहते कि उनके बेटे को क्या मतलब क्या फ़ील हो रहा है। और जिनके साथ उनका रिश्ता टूट गया था, और वो लोग मतलब बिल्कुल भी एक साथ नहीं रहते थे। चियांग यानली और जिन सुशन की भी शादी टूट गई थी क्योंकि जिन गोंगायो मर चुका था। क्योंकि इसीलिए ना वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वेल बिहेव नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, और वो विंग के लिए हुआ था। तो इसीलिए मतलब जिन और जियांग्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही काम भारी पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें उन लोगों के साथ बहुत गलत हुई थी, जिन्स को लगता था। इसलिए जियांग्स के साथ उन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। उन्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें ना अभी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थे। जिन गोंगायू ने जब विंग को देखा था, विंग से पहली नज़र का प्यार हो गया था उससे। प्यार नहीं, वो लस्ट था विंग को अपने बेड में लेके जाने का। तो और विंग इतनी आसानी से किसी के हाथ आ जाए, वो किंग क्वीन है, माफिया क्वीन है, उसे इतनी आसानी से पाना किसी की भी हाथ में नहीं है। तो ना वहाँ पे जेम्स ने जब देखा कि विंग की शादी है, तो वो चाहते थे कि वो अटेंड करे। ऑब्वियसली अपनी छोटी बेटी की शादी कौन अटेंड नहीं करना चाहेगा। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें वो अटेंड करेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ही बुरा हो रहा था, क्योंकि अभी उनका छोटा बेटा ने उन्हें बिल्कुल भी मतलब इग्नोर कर दिया, उनको साथ नहीं रहना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनके छोटे बेटे ने उसको मतलब उसकी शादी हो रही है बिल्कुल भी बताना का ज़िल्लत नहीं समझा कि वो लोग इतने ही गलत है क्या। नहीं, वो गलत नहीं है। हाँ, वो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और जियांग यानली और जियांग चैन ने भी अपने मॉम डैड से बहुत ही रूडली बात कर रहे थे, क्योंकि यार देखो,
हम लोग कितना भी आप मॉम डैड हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, हाँ हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन हमें हमारे मॉम डैड की प्यार की भी ज़रूरत होती है। जंग्स ये भूल गए थे, मैडम यू और जंग फैमिया ये भूल गए थे कि बच्चों को हमेशा से प्यार की ज़रूरत होती है, हुक बाय क्रुक। हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि हाँ हम नहीं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हमारी फैमिली ऐसी जगह होती है कि हम उसको खुद को कमज़ोर दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली की तरफ ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, जो ना बिल्कुल भी मानने का नहीं होता है। तो इसीलिए जंग्स ने जब देखा विंग शादी कर रहा है, तो विंग ने जब शादी अटेंड की, शादी हो गई विंग और लैंसन की शादी, किसी की भी हिम्मत नहीं है विंग और लैंसन की शादी को रोक सके। नहीं, कभी की कोई भी नहीं रोक सकता। विंग और लैंसन दोनों ही माफिया किंग और क्वीन है, दोनों ही अपने ही ताकत में इतने बेशुमार है कि उनको रोकना किसी की भी हाथ में नहीं है। वो क्यों रोके? किसी की इतनी हिम्मत है क्या वो विंग और लैंसन को रोक सके? नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है। तो ना विंग और लैंसन जब ये सारी चीज़ें अपनी शादी को परफॉर्म कर रहे थे, तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं। फिर मतलब जैंग फैमिली आने के बाद बोलते विंग, तो ना विंग बोलता है मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा है, लेकिन आपने ही बोला था ना मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, तो मैंने ले लिया, और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, और मैं शादी कर रहा हूँ। तो आप लोग आए और मेरी शादी में शरीक हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो ना मैडम यू और जैंग फैमिया को बहुत बुरा लगता है कि उनका बेटा ऐसे कैसे किसी मतलब क्यों बोल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बच्चे उनके पास ही नहीं है, कैसे रह सकते हैं उनके बच्चे उनके पास, क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने तो अपने से खुद ही दूर किया है। तो ये सारी चीज़ें बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब पॉइंट नहीं बनता। तो ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश था अपने ओमेगा को अपने पास रखने के लिए। वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसकी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा ही स्मूथली चलेगी, अभी वो एकदम परफेक्ट रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो तो भाई एक नेक्स्ट लेवल की खुशी में झूम रहा था। कहता है ना, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। तो ना ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, वो बहुत खुश था, उसकी खुशियों का ना नेक्स्ट लेवल था। तो ना लैंसन ना फिर विंग के साथ शादी करता है। शादी होने के बाद ना लैंसन विंग को बोलता है आई लव यू। तो विंग बोलता है पता है पता है पता है। दोनों वहाँ पे बोलते हैं यार देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ हाँ पता है कितना प्यार करते हो, बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो विंग बोलते हैं कि लैंसन बोलते हैं कैसे पता? तो बोलते हैं हम तुम्हारी आँखों में दिख रहे हैं, तुम मुझे कच्चा जवाब देना चाहते हो। तो वो लैंसन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता? तो बोलते हैं मुझे पता है क्योंकि मुझे तुम्हारी आँखों में दिखता है। तो बोलते देखा तुम्हें भी मेरी आँखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। तो बोलते हैं नहीं, तुम्हारी आँखों में मेरे लिए हंग्रीनेस दिखती है। तो फिर विंग लैंसन बोलते देखो मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो विंग बोलता है क्या गलत इल्ज़ाम? आर यू श्योर आई एम मैंने तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है? तो लैंसन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, मैं मेरे ओमेगा को खाना चाहता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। तो बोलता है देखा? तो बोलता है क्या देखा? मैं छुपा नहीं रहा हूँ कि मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता, मैं खाना चाहता हूँ तुम्हें बहुत 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 ब्रूटली, और मैं तुम्हें खाऊंगा भी। तो ना ऐसा बोल के वो ना किस कहता है। तो ना ऐसे ही मतलब विंग और लैंसन की शादी हो जाती है, लेकिन लैंसन के सारे दुश्मन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही हमला कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लैंसन अभी शादी के बाद मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको तकलीफ़ होगी, उसको उसकी ताकत कम हो गई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लैन वांगजी ने मतलब माफिया क्वीन से ही शादी की है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैंडल करना कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होगा। तो ना अभी वेडिंग नाइट के दिन लैंसन ने विंग को एकदम ही नहीं छोड़ा था।
मतलब वेडिंग के 2 दिनों तक तो लविंग अपने बेड को छोड़ नहीं पाया। तो वो इतना ज़्यादा उसको खाया था। एक हंग्री लायन ने एक क्यूट से बनी को बहुत ही ब्रूटली खाया था। तो ना विंग ना मतलब लैंसन को वो हर दिन बहुत डांटता था, क्योंकि सुबह उठते ही उसके बैक में इतना ज़्यादा पेन होता था ना, कोई भी ये सारी चीज़ें ना हैंडल नहीं कर पाता था। विंग तो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता था। लैंसन ना विंग को बहुत ही ज़्यादा डांटता था कि प्लीज़ बेबी मेरे से गुस्सा मत करो, लेकिन विंग हमेशा से उसके ऊपर गुस्सा ही करता रहता, क्योंकि उसको गुस्सा करना ही पड़ता। लेकिन लैंसन उसकी हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर पाता था। हमेशा से विंग के वो एकदम उसकी सारी एनर्जी सोख लेता था। तो ना लैंसन के ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ गए थे। लैंसन ना गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो अपने ओमेगा के साथ ना हनीमून पे नहीं जा पा रहा था। तो ना वहाँ पे जियांग्स के भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो विंग हैंडल कर रहा था और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग ने एकदम ही जियांग्स को एकदम बॉयकॉट ही कर दिया है, वो लोग मतलब उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि विंग ने जियांग्स को अपने ज़िंदगी में आने का परमिट दे दिया था, ऐसा नहीं था। तो ना वहाँ पे जियांग यानली ना विंग से बात करने चाहती थी, क्योंकि जियांग यानली को अपने प्यार के साथ रहना था। तो ना विंग ने बोला था, शिजे मैं आपसे एक डायरेक्टली बात बोलता हूँ कि आपको जो करना है वो कीजिए, आपको जो चाहिए आप वो कीजिए। आपको ये सारी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मॉम डैड आप भाई क्या ही बोलेंगे। नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपको हमेशा से मैंने बोला है कि आप अपना दिल की कीजिए। भाई को भी मैंने बोला है, जैसे मैंने अपनी दिल की चलाई आप अपने दिल की चलाइए। ये सारी चीज़ें पता है ना आपको, हमारी लाइफ है। हम अपनी लाइफ को मॉम डैड के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि मॉम डैड को लगता है कि अगर हम चूज़ करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए सही होगा। हाँ, हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे दिल की भी तो हमें सुननी चाहिए ना। तो ना जियांग यानली बोलती है, मुझे पता है कि तुम अपनी लाइफ में खुद अपनी शर्तों पे जीते हो, और मुझे भी अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। ऐसा बोल के जियांग यानली बोलती है, अभी तुम क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं, मैं अपने बेड पे बैठा हूँ और लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। आप? तो बोलते हैं कि विंग अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। तो बोलते हैं, हाँ शीजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो विंग ने ऐसा बोला तो ना लैंसन ना आता है और देखता है कि विंग किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। तो विंग को ना लैंसन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एब्सेंट माइंडेड था। तो ना विंग बोलता है, क्या हुआ? तो बोलता है, यार मेरे राइवल्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बोलते हैं, चलो उनको ठिकाने लगा देते हैं। तो फिर तो विंग लैंसन बोलते नहीं लगा सकते, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और वरना कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बोलते प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ओके दैट इज़ इन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो मैं भी आता हूँ। तो ना बोलते नहीं, तुम मेरे हुक्म का एक का हो, मैं तुम्हें हर मतलब अभी ये दिखाना नहीं चाहता। तो विंग बोलते मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलते तुम्हें समझाता हूँ, तुम मेरे हुक्म का इसीलिए हो क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें दिखानी नहीं है। तुम्हारी ताकत मुझे तब चाहिए होगी जब मेरे पास कोई ताकत नहीं होगी। तुम मेरे बैकअप हो। तो ना विंग ना बोलते, ओह मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बोलते विंग लैंसन बोलते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड गधा है? तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता। तो बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है। तो ना विंग बोलता है, हाँ मेरा हस्बैंड स्मार्ट भी और बीस्ट भी। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो ना अचानक से विंग को ना वॉमिट फील होता है। उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ना लैंसन को अपने से दूर फेंकता है और बोलता है कि, और ना उठता है और मतलब वॉमिट करने के लिए वो चला जाता है। तो वॉमिट करने के बाद ना वो बाहर आता है। वो ना एकदम ही टायर्ड हो गया था, उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो क्या रही हैं।
कुछ दिनों से उसे बहुत वॉमिटिंग हो रही है। वो लैंसन को नहीं पता था, लेकिन उसका सर अभी स्पिन कर रहा है, वो बिल्कुल भी कुछ सह नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ना लैंसन बोलता है, विंग क्या हुआ मुझे बताओ। तो ना विंग बोलता है, कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो लैंसन बोलता है, क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या कहीं पे तुम्हें दर्द हो रहा है। तो ना विंग बोलता है, नहीं मुझे कहीं पे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कहीं अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे ना ये बोल के ना विंग कोलैप्स हो जाता है। तो ना लैंसन बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या ही करे। उसकी पूरी लाइफ अभी मतलब वो रुक गई थी, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। वो अपनी लाइफ को मतलब अपनी विंग को ऐसे नहीं देखना चाहता। वो ना विंग को उठाता है, बेड पे सुलाता है और चिल्लाने लगता है, मॉम मॉम मॉम। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन आ जाती है और बोलती, क्या हुआ। तो ना विंग को मतलब बेहोश देख के मैडम लैन ना चौंक जाती है और बोलती, ये क्या हुआ। तो बोलते, मॉम वो पता नहीं कैसे वो कोलैप्स हो चुका है, पता ही ना मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलते, शांत हो जाओ, पहले पहले हम अपनी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो ना वहाँ पे नवीन बोलता है, मैडम लैन बोलती है, डॉक्टर बुलाया है तुमने। तो लैंसन बोलता है, हाँ। तो ना 5 मिनट के बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर ना आने के बाद भी इनको बहुत अच्छे से चेक करने के बाद ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एग्जामिन करता है, क्योंकि वो सब मतलब कंफर्म होना चाहता है। मतलब कोई भी फॉल्स होप देना की कोई ज़रूरत तो है नहीं, कौन अपने फॉल्स होप को देना चाहेगा। तो ना डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन देख के तो बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर लैन, आप फादर बनने वाले हो, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है। और विंग की और लेंसन की शादी के 3 महीने हो चुके हैं। तो ना डॉक्टर बोलते हैं, शायद 1 महीने का बेबी है। तो ना जब लेंसन ये सुनता है ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खुद को टायर्ड फील कर रहा था, उसे बहुत टायरिंग लग रहा था, ये सारी चीज़ें उसको हैंडल नहीं हो रहा था। वो क्यों हैंडल कर रहा है, मतलब उसका सर क्यों इतना स्पिन कर रहा है, क्यों उसे ऐसा लग रहा था। तो ना वहाँ पे वो उठता है और बोलता है, वांग जी मेरा सर स्पिन कर रहा है, इतना ज़्यादा घूम रहा है, मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन विंग को हक करके बोलती, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर बनी, यू गाना बी अ प्रेग्नेंट, तुम मम्मा बनने वाले हो। तो ना विंग ना एकदम स्टंट हो जाता है, बोलते, क्या, क्यों, मतलब कब, कैसे, मतलब कितना, क्या मतलब। फिर ना मैडम लैन ना बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे से बात करो। डॉक्टर के साथ मैडम लैन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि मैडम लैन बहुत हंस रही थी विंग के रिएक्शन को देख के। तो ना लैंसन जाता है, उसे हक करके बोलता है, लव यू। तो बोलता है, कितना महीना, बोलता है, डॉक्टर ने बोला 1 मंथ का हो सकता है। तो विंग बोलता है, ये पॉसिबल है। तो बोलता है, मतलब, बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे कितना खाया है तुम्हें खुद पता है। तो विला लैंसन ना मुस्कुराता है, बोलता है, मुझे पता है मैंने मेरी बनी को कितना खाया है। तो बोलते, एकदम चुप। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या तुम खुश हो। तो बोलते, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे दी है, आई लव यू बनी। तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अभी विंग अपने बेबी बम को सहला के ये सारी चीज़ें सोच रहा था और अपने अल्फ़ा को देख रहा था। उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा प्रिटी है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है और कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। वो अपने अल्फ़ा से बहुत 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 प्यार करता है। उसका अल्फ़ा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसका अल्फ़ा उसके लिए कुछ भी कर सकता है। किसी की भी जान लेना उसके मतलब बाएं हाथ का खेल है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ने जब विंग को देखा, वो जगा हुआ है। तो ना बोलते, बीबी क्या कोई परेशानी हो रही है, क्या तुम्हें कोई भी कहीं पे दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। तो ना विंग बोलता है, नहीं मुझे कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा था कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ही स्मूथ नहीं थी, कितने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स किए हैं और कितने ज़्यादा हमें परेशानी भी होनी पड़ी है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है, देखो हमारी परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोग परेशानी में ही रहते हैं। लाइफ एक रेस है जो हमें जीतना पड़ेगा
और हमारे बीच में और एक आने वाला है। तो बोलता है हाँ, ये मुझे बहुत परेशान करता है तुम्हारी तरह। तो ना वहाँ पे ना लेज़र मुस्कुराता है, बोलता है सॉरी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे